दीपक रंजन जी, सीधा सवाल है। जो शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि एक महान पुरुष राणा सांघा का जब अपमान किया जाता है तब अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब उसका एक्शन का रिएक्शन आता है, हालांकि वो उसका सपोर्ट नहीं करते, तो फिर उसको आप दलित समाज से जोड़कर पॉलिटिक्स करने लगते हैं। और जिन गौशालाओं का आपके माननीय मुलायम सिंह यादव सम्मान करते आए हैं, तारीफ करते आए हैं, आज उनसे अखिलेश यादव को बदबू आने लगी है, दुर्गंध आने लगी है। दीपक रंजन जी, देखिए विपनेश जी, लड़ाई हमेशा विचारों की होती है। किसी के परिवार में एक आदमी के एक विचार अलग होते हैं, किसी कोई विचार होता है, किसी कोई विचार होते हैं। अगर उन्होंने कहा तो आप वैचारिक लड़ाई लड़ सकते थे। इसका क्या मतलब, क्या उनके घर पर कूच कर जाइएगा, उनके घर पे उनकी गाड़ियां तोड़ दीजिएगा, उनके घर का शीशा तोड़ दीजिएगा। घर में महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, जितने भी लोग थे, ये तरीका ठीक था? और अगर शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे हैं ये तरीका ठीक नहीं था, तो हम समझते हैं कि उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बुलडोजर तो उनका हमेशा तैयार रहता है, कब उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? और जो एक व्यक्ति था करणी सेना का, उन्हें कहा ना उसका नाम नहीं लेना, जो व्यक्ति था उस व्यक्ति से डर रहा है। वो चोरी में जेल गया, शिवराज सिंह जी को गाली देने में जो है उसके ऊपर आपत्तियां दर्ज हुई हैं। तो ये एक्शन पे रहिए ना, फिर दलित पॉलिटिक्स क्यों कर रही है समाजवादी पार्टी? तो ये किस उसमें चले गए थे करणी सेना के लोग? पूरा समाज जाता ना। करणी सेना के लोग किस समाज से आते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी के इशारे पे गए थे लोग। देखिए आगरा में जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो, वहां पर इस तरीके से गाड़ियों का काफिला लेकर के, गाड़ियों को छतों पे बैठ करके, जिस जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का वहां पे उपस्थिति हो, और वहां पे इस तरीके से काफिला लेकर, तो लॉ एंड ऑर्डर कहां बचा है वहां पे? आप बता दीजिए। तो आपको भी मुद्दा मिल गया दलित पॉलिटिक्स करने का, अपने फॉर्मूले को आगे बढ़ाने का। दूसरा, अखिलेश यादव को गौशाला में ये दुर्गंध और सुगंध कब से महसूस होने लगी है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सम्माननीय है गौ माता, जिनको पूजा जाता है भारत में, और वो कह रहे हैं कि गौशाला से उन्हें बदबू आती है, इसलिए वो इत्र पार्क खुलवा रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा दलित समाज से चिढ़ती चली आई है, हमेशा दलित समाज को दबाती चली आई है। इसीलिए चूंकि दलित समाज से आते हैं वो, इसके लिए उनके घर पर कूच करके उनके साथ मिसबिहेव किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। अरे भाई और भी रास्ते थे, आप बात करते, बात के जरिए से रास्ता निकलता। आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते कि आपके माननीय सांसद जी ने जो है वो गलत शब्दों का राणा सांघा जी के लिए इस्तेमाल किया। इसका ये कोई तरीका है? दोहरी राजनीति करने का आप पर भी आरोप है। आप मेरे सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता का मैं रुख कर लेती हूँ। सर, सीधा सवाल ये है कि मैं आपको जवाब दे रहा हूँ विपनेश जी। नहीं, आप नहीं दे रहे हैं सर, रुकिए। जेडीयू प्रवक्ता का मैं रुख कर लेती हूँ। सर, सीधा सवाल ये है कि आप उस बीजेपी के साथी अभी बने हुए हैं जो समाज को बांट रही है, और इस पर नीतीश कुमार बिल्कुल चुप हैं। रुक जाइए रंजन साहब रुकिए। नवल शर्मा जी से सवाल है मेरा। दीपक जी 1 मिनट, जब बारी थी तब आपने जवाब दिया नहीं, तब आप घुमा रहे हैं। कौन सा जवाब मैं आपको नहीं दे रहा हूँ? अब रुकिए ना, अब दोबारा आऊंगी तब आप जवाब दीजिएगा। आपको शुरुआती मेरे सवाल के जवाब से करनी थी, भूमिका बना रहे थे आप। जेडीयू प्रवक्ता जी का रुख कर लेती हूँ। नवल शर्मा जी जवाब दीजिए। जी, ये कार्रवाई करके दिखा दे करनी सेना के ऊपर।